गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। मेरे व्यवहारिक और परमार्थिक जीवन के सभी भक्तगण, श्रोता बंधुओं, आप हमारी नित्य कथा को सुनते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो प्रसंग है, आज का जो सत्संग का चर्चा का विषय है, बड़ा ही सुंदर है। आप लोग अपनी चित्तवृत्ति को एकाग्र कर लीजिए और सत्संग की तरफ मोड़ दीजिए, जिससे अमृतमयी सत्संग आपकी स्मृति में फीड हो जाएगा और फिर ये निकलेगा नहीं। आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज का जो प्रसंग है वो ये है कि श्री कृष्ण के अनुसार आप लोग जाने कि मनुष्य को मोक्ष कैसे मिलता है। ये अर्जुन का प्रश्न था। और आज के भी अर्जुन है, बहुत अर्जुन माने अनुराग। आज भी बहुत सारे अर्जुन हैं, बहुत सारे अनुरागी हैं, उनके भी प्रश्न होते हैं, प्रश्न करते हैं, हमसे पूछते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि जो भी भक्त हमसे प्रश्न पूछता है वो हम अपने सत्संग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रत्यक्ष श्रोता और अप्रत्यक्ष श्रोता जो पूरे विश्व में है, सबको मैं अपने सत्संग के माध्यम से अपने जिज्ञासु भक्तों के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। आप लोग इन उत्तरों को सुने, इन प्रश्नों के उत्तरों को सुने। ये अमृतमयी सत्संग है। आप ये अमृतमयी सत्संग अमृत से मिला देगा आपको। अमृत का कहते हैं जो जिसका कभी नाश न हो, जिसकी कभी मृत्यु न हो। वो क्या है? अमृत आपके अंदर है, हर प्राणी के अंदर है, उसको आत्मा कहते हैं। तो ये अमृतमयी जो सत्संग है, अमृतमयी सत्संग क्यों कहा गया? क्योंकि ये आत्मा से जीवात्मा को मिलाता है, इसलिए सत्य के सत्संग को अमृतमयी सत्संग कहते हैं। तो बड़ा सुंदर प्रश्न है कि मनुष्य को मोक्ष कैसे मिलता है। मोक्ष कैसे मिलता है? ये अष्टधा मूल प्रकृति, चित्त जल पावक गगन समीर, मन बुद्धि चित्त 8 तत्व हैं स्थूल शरीर के। और 3 गुणों के कारण ये जो जीवात्मा है, चेतन, इसमें फंस जाता है, बंध जाता है और ये निकल नहीं पाता। 84 में चक्कर लगाता रहता है, मरता है जीता है, मरता है जीता है, जन्म मरण लगा रहता है। नाना प्रकार के ये जीवात्मा रूपी जो ये स्थूल शरीर रूपी ये जो स्थूल शरीर है, इसमें जीवात्मा होती, नाना प्रकार के दुख प्राप्त करती है। तो जो मनुष्य का शरीर मिला है बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि इसके बाद सीधे परमात्मा ही मिलता है, यदि आप चाहें तब। यदि आप इस जीवन को, इस मनुष्य शरीर को, इस योनि को नहीं समझ पाएंगे कि महत्वपूर्ण क्यों है, हूँ एम आई, मैं कौन हूं, ये नहीं समझ पाएंगे आप, तो फिर आप 84 में पुनः चले जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप चले जाएंगे। तो अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, माता पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से, गरुण जी ने पूछा काकभुसुंडी जी से, और संत कबीर के शिष्यों ने संत कबीर से पूछा, और गोस्वामी तुलसीदास के शिष्यों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, और हमारे शिष्यों ने हमसे पूछा। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर अपने इस सत्संग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा यही प्रश्न। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, एक ही उपाय है। बोले प्रभु क्या उपाय? बोले नियत विधि और नियत कर्म। नियत विधि से नियत कर्म जब साधक करता है, जिज्ञासु करता है, भक्त करता है, मनुष्य करता है, तब ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती। इसी को मोक्ष कहते हैं। अपने पूर्ण ये अंश है उसका, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस परम तत्व का एक अंश है, टुकड़ा है,
तो ये टुकड़ा अपने पूर्णत्व में, अपने विराट रूप में पहुंच जाता है, उस परमात्मा में के स्वरूप में मिल जाता है, तो ये पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, बिना तत्वदर्शी सदगुरु के बिना हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं आपका तत्वदर्शी सदगुरु हूं। मैं जो विधि बताने जा रहा हूं अर्जुन, ध्यान से सुनिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि नियत कर्म और नियत विधि को समझना अर्जुन बहुत जरूरी है। अर्जुन ने कहा, प्रभु नियत कर्म क्या है, नियत विधि क्या है? वो बताने लगे, बोले नियत कर्म करिए, नियत विधि करिए। तो नियत कर्म क्या है? एक परमात्मा का चिंतन। तो अर्जुन बोले, चिंतन करने में कौन सा नाम लिया जाए? तो बोले, नाम एक ही है, दो चार नाम नहीं है, लेकिन उनके पर्यायवाची अनेक है। क्या कहते हैं? गीता अध्याय 8 में श्लोक 13 के अनुसार हम आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् त्वया प्रयाति त्यजन् देहम् सायाति परमां गतिम्। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् त्वया प्रयाति त्यजन् देहम् सायाति परमां गतिम्। भगवान कृष्ण ने कहा, उमित्ते का अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण या प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ओमित्ते का अक्षरम ब्रह्म, ओम ही अक्षर ब्रह्म का परिचायक है। या प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। मरने के समय जो सहस्रार चक्र से ओम की ध्वनि या राम की ध्वनि जो निकालता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। ये बात बताई, ये मोक्ष का पूरा सिस्टम बता दिया। तो अब इस श्लोक की हम व्याख्या करेंगे कि उमित्ते का अक्षरम ब्रह्म क्या है। सबसे पहले एक लाइन का हम अनुवाद करेंगे, व्याख्या करेंगे। ओमित्ते, ओम, ओम का जो अर्थ होता है वो बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधि करना। वहां तक पहुंचाने के लिए एक परिचायक है। क्या है? परिचायक। गीता में परिचायक दिया गया। तो परिचायक किसे कहते हैं? परिचायक का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों को, जो एक व्यक्ति दो व्यक्तियों को मिलाए, या दो व्यक्तियों से जो व्यक्ति एक दूसरे का परिचय करवाए, उसको क्या कहते हैं? परिचायक कहते हैं। भाई दो व्यक्ति खड़े हैं अजनबी, और तीसरा व्यक्ति उन दोनों का एक दूसरे से परिचय करवाए। जैसे सुग्रीव और राम जी के मिलन में हनुमान जी परिचायक थे, उन्होंने परिचय करवाया था। राम का परिचय सुग्रीव से दिया था और सुग्रीव का परिचय राम से दिया था, राम को दिया था, बताया था। सुग्रीव के बारे में राम को बताया और राम के बारे में, राम सुग्रीव को राम के बारे में बताया और राम को सुग्रीव के बारे में बताया। तो हनुमान जी वहां क्या थे? परिचायक थे, परिचय कराने वाले। ऐसे जीवात्मा और आत्मा को मिलाने का काम, जैसे दो व्यक्तियों को मिलाने का काम, उसी को परिचायक कहते हैं। ऐसे आत्मा यानी जीवात्मा और परमात्मा के मिलाने का जो काम करता है, उसको क्या कहते हैं? परिचायक कहते हैं। अब वो है कौन? वो ओम है। संस्कृत में ओम कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? राम कहते हैं। क्योंकि आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जब गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि अकथ अनामय नामन रूपा ब्रह्म सुखय अनुभवय अनुपा, वो परमात्मा जो बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी, ऐसा परमात्मा है।
जो बिना हाथ पैर के सब काम करता है, बिना आंख के सब कुछ देखता है, बिना वाणी के सब सर्वत्र बोल सकता है, बिना कान के सब कुछ सुन सकता है, बिना मुख के सब कुछ ग्रहण कर सकता है, बिना शरीर के सब कुछ स्पर्श कर सकता है, बिना नाक के सब कुछ सुन सकता है, ऐसा परमात्मा। परमात्मा ऐसा है, इसका शरीर समस्त ब्रह्मांड है, वो सबके अंतःकरण में निवास करता है आत्मा के रूप में। तो कहते हैं ओमित्ते काक्षरम ब्रह्म। तो उससे जब जीवात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, ये जो जीवात्मा उसका एक टुकड़ा है, भाग है, हिस्सा है, उसी से मिलने के लिए जीवात्मा तड़पती रहती है। तो जब ये देहधारी मनुष्य ओम या राम का जप करता है, जप यज्ञ के द्वारा, तब वो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है। या प्रयाति त्यजन देयम सा याति परमाम गति। और कैसे? जब नाम का जप करता है, राम या ओम का, तो ये 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र तक, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, इस तरीके 7 चक्र होते हैं। तो सहस्रार चक्र होता है, ये यहाँ पे होता है। जब यहां से प्राण निकलते हैं, तब ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है। तो कब? जब मन की दृष्टि को, सूरत को आप एकाग्र कर लेंगे, राम या ओम का जप करेंगे। संस्कृत में ओम और हिंदी में राम। संस्कृत के जितने ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में परिचायक को, जीवात्मा को आत्मा से मिलाने वाला जो नाम है, उसको ओम कहा गया है वैदिक काल, वैदिक काल में, और जो भक्ति काल या अनादि काल में, उसमें राम कहा गया। ओम का मतलब क्या होता है? ओम, ओ धन अहम। ओ माने वो परमात्मा, अहम माने जो आपके अंदर है। वो परमात्मा जो आपके अंदर है, उसी का संबोधन है ओम। और राम क्या है? रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहे तासो राम। जो आपके अंतःकरण में रमण करता है, उसको राम कहते हैं। तो दोनों का भावार्थ एक ही हुआ कि नहीं हुआ? तो ओम और राम एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, ये अलग अलग नहीं है। लेकिन नाम जप करें तो चाहे ओम का जप करें चाहे राम का, एक ही का करें। यदि ओम ले रहे हैं तो फिर ओम हम जप करिए, यदि राम ले रहे हैं तो सिर्फ राम, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाना, सिर्फ राम, सिर्फ राम लेना। ओम जपना है तो ओम जपिए। तो वही भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि ओमित्ते काक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन या प्रयात त्यजन देयम सा याति परमाम गति। ओम एक अक्षर ब्रह्म का परिचायक है, और इसके जप करने से, जब सहस्रार से वो साधक प्राणों को निकालता है, तो परमाम गति, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ये बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बताया, ये बात बताया था। इसलिए तू नाम का जप कर। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, प्रभु बात तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोक्ष पाने के लिए नियत कर्म और नियत विधि बहुत जरूरी है, सद्गुरु की आवश्यकता है। तो इन तीनों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए आप। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, नियत विधि समझ लीजिए। गीता में नियत विधि 4 प्रकार की है, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परावाणी। इसी को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कहा गया है। यह नियत विधि है। जब हम जोर जोर से राम का या ओम का जप करते हैं तो ये वैखरी हो गई। खुद सुने, दूसरे भी सुने, इस जाप को वैखरी कहते हैं। नियत विधि के 4 खंड है। इसी को गोस्वामी जी ने भाव भाव विभव पराभव कारण कहा है। ये चारों जो खंड हैं, ये प्रेममयी वृत्ति है, चारों को मिलाकर के पार्वती बनी। भाव भाव विभव पराभव कारण, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। ये पार्वती की स्थिति है, परा तक पार्वती का साम्राज्य है। तो कहने का तात्पर्य है कि वैखरी हम स्वयं जपें, बोले, और हम सुने, और दूसरा भी सुने, अगल बगल वाला भी सुने।
इसको वैखरी कहते हैं, शूद्र श्रेणी का है जप। दूसरा आता है वैश्य श्रेणी का जप, फिर मन से जप है, राम राम राम, मन से, ओंठ हिले मात्र, बस हम केवल सुने, बाकी अगल बगल वाला कोई ना सुन पाए। बनिया की तरीके बैठ जाए, बनिया एक जगह बैठा रहता है और तौलता रहता है, आप भी बनिया बन जाओ। वो भौतिक धन सामान तौलता है, आप राम रतन धन को तौलो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक जगह बैठ जाइए, आंख मूंद करके राम राम जपिए, बनिया बन जाइए। इसलिए इस जप को क्या कहते हैं, वैखरी कहते हैं, यानी वैश्य श्रेणी का जप। फिर इसके बाद तीसरा जप क्षत्रिय श्रेणी का वैश्य, उसको पश्चंती कहते हैं। इसको भगवान बुद्ध ने अनापान कहा था, अनापान कहा था। तो इसमें क्या होता है, इसमें सूरत को, मन की दृष्टि को, श्वास प्रश्वास, मन को दृष्टि को श्वास में लगाना पड़ता है, श्वास को देखना पड़ता है, कब श्वास आई कब गई, इसको पहले देखो। जब मन स्थिर हो जाए तो फिर राम का स्मरण करिए, ओम का करिए, जो गुरु ने दिया है। दो ही नाम श्वास बोलती है। श्वास जब लेता है मनुष्य, नाभि तक आती फिर जाती, तो राम और ओम की ही ध्वनि निकलती है। ये दोनों प्रणव है। प्रणव का मतलब होता है इस नाम के जप करने से, इन दोनों नामों में से किसी एक नाम का जप करने से समस्त ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो अंतःकरण में प्रवेश करती है, और जो प्रसुप्त अवस्था में वो परमात्मा है, जिसका नाम आत्मा है, वो प्रकाशित हो जाता है। जब ऊर्जा आ गई तो प्रसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाएगा, तो जागृत हो जाता है। तो पश्चंती विधि से वो ब्रह्मांड की एनर्जी अवशोषित होती है, जैसे जागृत हुआ तो फिर परावाणी में पहुंच जाता है। परावाणी में पहुंचने के बाद ये राम और ओम की ध्वनि भी समाप्त हो जाती है, सत्यलोक में पहुंच जाता है, वैकुंठ में पहुंच जाता है। कोई इच्छा नहीं, संकल्प विकल्प सब खत्म हो जाते हैं। श्वास प्रश्वास का जप है, जिसको पश्चंती कहते हैं, क्षत्रिय श्रेणी का है। इसमें क्या होता है, काम क्रोध मद लोभ का हवन होने लगता है, इसी को जप कहते हैं। मन अवलंब के रूप में, दीपक की बाती के रूप में, दिलारी की बाती के रूप में, अवलंब रूप में हो जाता है। कोई संकल्प विकल्प जितने होते हैं, संकल्प विकल्प संसार में जो मन लगाया है, सारी जितनी वृत्तियां हैं, सबका हवन होने लगता है, सब नष्ट हो जाती है। ज्ञान वैराग रह जाता है। फिर आगे जब पहुंचता है तो वो भी खत्म, कुछ नहीं रह जाता, नाम का जप भी खत्म हो जाता है, ईश्वर में बिल्कुल विलीन हो जाता है। परावाणी, उसी को संत कबीर ने शब्द कहा है, परावाणी को ही शब्द कहा है। यहां तक पार्वती की स्थिति होती है, भाव 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 विभव पराभव कारण विश्व विमोहन। यहां तक क्षेत्र किसका, योग माया का क्षेत्र है, योग माया का क्षेत्र है। ये पार्वती प्रेममयी वृत्ति है, योग माया की वृत्ति है। और योग माया यहां तक प्रकृति है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी विरजन अविनाशी। आनंद ही आनंद। इसी को संत कबीर ने कहा, जप मरे अचपा मरे, आनंद हो मर जाए, और सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। जब वहां पहुंच जाता है तो वैकुंठ, ये वैकुंठ है, कोई इच्छा नहीं रह जाती। और जब यहां से आगे चलता है तो कहां पहुंच जाता है, सतलोक में। सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। फिर ये सूरत जो है, मन की दृष्टि है, उसी में समा जाती है, कोई इच्छा नहीं रह जाती। फिर वो सतलोक में पहुंच जाता है, यानी अंतःकरण में, जहां वो परमात्मा आत्मा के रूप में है, सहज प्रकाश स्वरूप है, उसमें जीवात्मा मिल जाती है, अपना पूर्णत्व को प्राप्त कर लेती है, पूर्ण ब्रह्म हो जाती है। जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ती, ताई काल ना खाए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन, ये जो विधि है नाम जप की, ये नियत विधि है, और इस विधि का करना ही नियत कर्म है। ये नियत कर्म है, इस नियत कर्म से ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी और कोई दूसरा संसार में उपाय नहीं है। तो भौतिक काम करिए सभी लोग, ये मैं कह रहा हूं, और भगवान का नाम का जप करिए। आप लोग भी नियत कर्म करिए, भौतिक कर्म करिए, शाम सुबह नियत कर्म भी करिए। नियत कर्म करोगे, संत कबीर, रा और माँ के बीच में कबीरा रहा लुका है। रा और माँ के बीच में कबीरदास जी ने अपने आप को छिपा लिया था, अपने आप को छिपा लिया था। संत रविदास जी थे, कैसे छूटे राम रट लागे, सांस प्रश्वास का ही जप करते थे। मीरा ने पूछा, बोले छूट नहीं रहा है, श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम।
राम ही राम काम भी करते थे, राम राम जपते रहते थे। सिद्ध पुरुष थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे। तत्वदर्शी जो सदगुरु होता है उसकी मन की जो दृष्टि होती है, जिसको सुरत कहते हैं, वो राम में ही लगी रहती है। भौतिक काम करता जरूर है, लेकिन सुरत राम के नाम स्मरण में ही 24 घंटे लगी रहती है। उसको तत्वदर्शी कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। उसको मोक्ष मिलता है, मोक्ष मिलेगा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। यदि इच्छा हुई जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। यदि मनुष्य का शरीर मिलता है तो या तो आप बड़े योगी बनेंगे, धर्मात्मा बनेंगे, और धर्मात्मा बनेंगे तो उसमें भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए, जिम सागर सरिता में जाई, जद्दत्ताई कामना नहीं। वो संत कुछ नहीं चाहता है धन की, लेकिन फिर भी अपने आप सब कुछ आ रहा है। या फिर कोई बड़ा कार्यपालिका का अधिकारी बनेगा, या कोई विधायिका का अधिकारी बनेगा, कोई मंत्री मंत्री संतरी प्रधानमंत्री बनेगा, या कोई IAS PCS बनेगा। ये भी मोक्ष 4 प्रकार की उस तो इस श्रेणी में आएगा। तो भी सारे सुख हैं, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। मोक्ष प्राप्त करने के बाद ये मिलता है, तो नरक की जिंदगी नहीं रहेगी। जो लोग नरक की जिंदगी में भूखे भजन न होए गोपाला, बिना अर्थ के धर्म नहीं होता, जो ये सब स्टेटमेंट बोलते हैं, ये सब नहीं बोलना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, ये शरीर क्या है? ये शरीर पानी का बुलबुला है। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, इसलिए प्रत्येक क्षण उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन करें, भौतिक जीवन का कार्य करते हुए चिंतन करें, और अपनी इस अष्टधा मूल में फंसी जीवात्मा को मुक्त कराएं, स्वयं मुक्त हो जाएं, आपका कल्याण होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जितना ब्रह्मांड है, और जो नियत कर्म नहीं करते हैं, वो उनके साथ क्या होता है? पुनः वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु होती है, पुनर्जन्म के लोकों में जाते हैं। लोक क्या है? निवास। लोक माने निवास। कहीं बिल्ली बनेंगे, कहीं कुत्ता बनेंगे, कहीं सांप बनेंगे, कहीं कीड़ा बनेंगे, कहीं मकोड़ा बनेंगे, कहीं बिच्छू बनेंगे, कहीं भैंस, कहीं बकरी। इस तरीके से योनियों में ये विभिन्न लोक हैं। इन लोकों में वो जाते रहते हैं। गीता में एक श्लोक लिखा है वेद व्यास जी ने, श्रीमद् भगवद गीता में। क्या? भगवान की ब्रह्मवाणी है, किया ब्रह्म भुवनालोके अपुनरावर्तिनो अर्जुन, कया ब्रह्म भुवनालोका अपुनरावर्तिनो अर्जुन, नाम पे तू कौन्ते पुनर्जन्म विद्यते, नाम पे तू कौन्ते पुनर्जन्म विद्यते। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग आदि लोकों की जो सृष्टि है, उन सभी में एक ब्रह्म अर्थात हृदय स्थित परमात्मा के भजन करने के सिवाय, भजन करने से दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत ब्रह्मा की जितनी सृष्टि है, यानी कर्म की जितनी सृष्टि है, विधि की जितनी सृष्टि है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अंडज पिंडज श्वेता जरयुत, ये 84 के 4 भाग हैं। यही ब्रह्मा की सृष्टि है, यही कर्म की सृष्टि है। तो यदि एक हृदय स्थित परमात्मा का व्यक्ति भजन करेगा, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतान इंता रूढ़ान माया, वह हृदय स्थित परमात्मा का जो भजन करेगा,
उसको फिर 84 में नहीं जाना पड़ेगा, उसे मोक्ष मिलेगा, जाना नहीं पड़ेगा उसे। इसलिए अर्जुन जो नियत कर्म करता है उसे मोक्ष प्राप्त होती है। यही गीता की विधि है, यही नियत विधि है और ये भगवान की ब्रह्मवाणी है। भगवान कृष्ण ने कहा जो मैंने आपको अर्जुन सुनाया, इसको अपने अंतःकरण में अपनी स्मृति में धारण करो और नियत कर्म शुरू करो, कर्म करो अपना। अर्जुन तो युद्ध कर। तो ये स्थिति क्या है? ये कृष्ण कौन है? कृष्ण है सद्गुरु, तत्वदर्शी सद्गुरु। और जब अनुरागी भक्त बैखरी और मध्यमा से परावाणी में पहुंच जाता है, बैखरी मध्यमा से पश्यंती विधि में पहुंच जाता है, यानी कुरुक्षेत्र में पहुंच जाता है। पश्यंती विधि उस स्तर पे पहुंचता है तो वो कुरुक्षेत्र का स्तर होता है, वहां महाभारत होता है, संकल्प विकल्प का युद्ध होता है, सद्गुण और दुर्गुणों का युद्ध होता है, जप यज्ञ होता है। वहां पे जितने काम क्रोध मद लोभ है इनका सबका हवन होता है। वहां अनुराग रूपी अर्जुन खड़ा है। उस स्थिति पे क्या होता है? बहुत प्रकार के मोह उत्पन्न होते हैं। रिद्ध सिद्ध बहु प्रेरण भाई बुद्धि लोभ दिखावे जाई, यानी जो आपकी साधना है साधक की वो परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है। तो जब परिपक्व अवस्था में पहुंचेगी तो जितने भी हमारे अनादिकाल वैदिक काल भक्ति काल में संत महात्मा ऋषि साधक सबने तपस्या किया है, तो इस स्थिति पर जब पहुंचे तो कहीं रंभा कहीं मेनका कहीं कुछ रिद्ध सिद्ध प्रेरण बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावे जाई, तमाम प्रकार की प्रलोभन आते हैं, विघ्न आते हैं। तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ती है? सदगुरु की जरूरत पड़ती है। तो भगवान कृष्ण वहां पे सदगुरु के रूप में खड़े हुए हैं अनुराग रूपी अर्जुन के सामने, और काम क्रोध मद लोभ का कर्षण करने वाले जो वृत्ति है उसको कृष्ण कहते हैं, वो सदगुरु है। वो ज्ञान उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन तू नियत कर्म कर, युद्ध कर, जप यज्ञ कर, जिससे आगे बढ़, अपना उद्देश्य पूरा कर। तो ये भगवान कृष्ण की गीता थी। उन्होंने अर्जुन को बताया। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि नियत विधि नियत कर्म क्या है प्रभु जिससे मोक्ष मिलता है? मोक्ष कैसे मनुष्य को मिलता है? भगवान कृष्ण ने बताया। भगवान कृष्ण के अनुसार मोक्ष कैसे मिलता है मनुष्य को, ये आज का प्रश्न था। मैंने ये सारा जिज्ञासु का प्रश्न था, मैंने अपने सत्संग के माध्यम से उस अनुरागी भक्त के प्रश्न का उत्तर दिया। उसने भी सुना और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जितने भी संसार के भक्त हैं सब ने हमारे सत्संग को सुना। और जो ना सुना हो वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग सुने, अपनी स्मृति में धारण करें, नियत कर्म करना प्रारंभ कर दें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। भक्त समाज की जय, संत समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्